जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष मार्च महीने का राशिफल लेकर के, और आज नंबर है मकर राशि का। मकर राशि के जातकों के लिए इस महीने ग्रहों का गोचर बहुत महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 5 ग्रह जहां आपके सुख भाव पर सजेंगे तो आप पराक्रम भाव पर सजेंगे, तो भाग्य स्थान को 8 ग्रह मिलकर के एक्टिवेट करेंगे। सूर्य यहां पर उच्चाभिलाषी होंगे इस महीने, तो मंगल नीचाभिलाषी होंगे, और कुछ समय के लिए इस मार्च महीने में श्रापित योग शनि और राहु का बनने वाला है। इन सब का क्या परिणाम होगा, आइए जानते और समझते हैं। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाप के आधार पर इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के प्रारंभ में ये बताना आवश्यक हो जाता है कि वीडियो को आप किस नजरिए से देखिए। तो पहली प्राथमिकता चंद्र राशि आधार। अगर आपको चंद्र राशि अपनी नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम के आधार पर आप देख करके लाभ उठा सकते हैं, लेकिन लग्न के आधार पर इसको नहीं देखना है। राशि आप स्थान खाली है, राशि का स्थान खाली है। द्वितीय स्थान धन स्थान पर सूर्य और शनि का योग है, तो आपके पराक्रम स्थान पर 5 ग्रह सजे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर 14 मार्च तक रहेंगे, 14 मार्च के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। और तृतीय का सूर्य, सर्वार्थ चिंतामणि आदि कई ग्रंथों में लिखा हुआ है कि तृतीय का सूर्य पराक्रम को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि भाई बहनों के साथ समस्याएं भी देता है, लेकिन पराक्रम को तो आपके बढ़ा देगा, और जब यहाँ बैठेगा तो भाग्य को भी देगा, तो भाग्य के भी लाभ आपको यहाँ पर देते हुए दिखेंगे। 14 मार्च से आ जाएंगे यहाँ, 14 अप्रैल तक यहाँ विराजमान रहेंगे। शनिदेव इस स्थान को परिवर्तित करके बड़ी भारी घटना घटने वाली है आपके 29 मार्च को, जब शनिदेव आपके धन स्थान को छोड़ करके आपके पराक्रम स्थान पर, उपचय स्थान पर राजयोग कारक हो जाते हैं यहाँ पर तृतीय स्थान में। तो ये जबरदस्त लाभ आपको शनि के इस गोचर का आपको प्राण होगा, जो 29 मार्च को होगा, और फिर 2.5 वर्ष यहीं पर विराजमान रहेंगे मीन राशि के होकर के। दूसरी, बुध यहाँ पर 27 फरवरी को आ चुके हैं, लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं मीन राशि पर ही, और शुक्र ऑलरेडी भी यहाँ मीन राशि पे चल ही रहे हैं, और राहु भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो 5 ग्रह विभिन्न कालखंडों में आएंगे, इस भाव को आपको एक्टिवेट करेंगे, और साथ ही साथ इनकी 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव को एक्टिवेट करेगी, और भाग्य आपका आसमान छूने वाला है इस मार्च महीने में। भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट आपको मिलने वाला है। चतुर्थ स्थान खाली है, देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें स्थान पर बैठे हुए हैं, मार्गी हो चुके हैं। मंगल भी मार्गी होकर के नीचाभिलाषी हो गए, 6ठे स्थान पर कारकत्व के स्थान पर बैठे हैं, ये भी शुभ है। और 7वां स्थान 8वां स्थान खाली है, 9वां स्थान पर केतु, 10th, 11th और 12th आपका स्थान खाली है। आइए जानते हैं सबका क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो पहले स्वास्थ्य को देखते हैं। स्वास्थ्य के स्वामी शनिदेव द्वितीय स्थान पर बैठे हैं। खान पान पर नियंत्रण आपके स्वास्थ्य की गारंटी है। अच्छा खान पान, अच्छा स्वास्थ्य आपका रहने वाला है। मंगल आपके 6ठे स्थान पर मार्गी होकर के गोचर कर रहे हैं, अब नीचाभिलाषी हो गए हैं, और 6ठे स्थान के जो स्वामी हैं वो पराक्रम स्थान। तो ये स्थिति तो ठीक है, आपका पराक्रम पुरुषार्थ, आप अपने रोग ऋण शत्रु पर फोकस्ड रहेंगे, उसको हटाने का प्रयास करेंगे। मंगल की उपस्थिति यहाँ पर आपके लिए स्वास्थ्य के लिए कुछ समस्याएं पैदा करेगी, दुर्घटना आदि की संभावनाओं को बढ़ाएगी, रोग ऋण शत्रु को बढ़ाएगी, ऋण लेने की नौबत आ सकती है, उधार लेना पड़ सकता है। हालांकि इसको अवॉइड करिए, लेकिन लेना ही पड़े तो फिर प्रतिबद्ध होकर के लीजिए कि इसको हमें जल्दी से जल्दी उतारना भी है, क्योंकि ऋण लेने की नौबत आपको बढ़ सकती है। कोर्ट कचहरी पे खर्चे आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी खर्चे आपके बढ़ा सकता है। तो यहाँ के 6ठे स्थान को देखें तो स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी, खासकर दुर्घटना, कटने जलने छिलने आदि की संभावना को यहाँ प्रबल करते हैं। लेकिन मंगल यहाँ पर अपने कारकत्व वाले स्थान पर आकर के अंततः इन सब से निवृत्ति भी आपको दिलाएगा, आपको प्रोटेक्ट भी करे। खासकर जो लीगल प्रोफेशन आज से जुड़े हुए हैं, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब के लिए मंगल की स्थिति बहुत अच्छी, खासकर सर्जन वगैरह के लिए तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपको बड़ा नेम फेम बढ़ने वाला है। लीगल प्रोफेशन वालों के लिए भी बहुत ही जबरदस्त स्थिति यहाँ पर पैदा करते हैं। आइए धनागमन की स्थिति देखें। तो धनागमन तो जिसकी चर्चा कर रहा हूं मैं कि मंगल आपके इनकम के स्वामी हैं, सोर्स ऑफ इनकम की, इच्छाओं की पूर्ति के स्वामी हैं, और जब 6ठे स्थान पर बैठेंगे तो ये अच्छी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। और उनके लिए, सबके लिए तो नहीं, लेकिन जो लीगल मेडिकल प्रोफेशन या
प्रोटेक्शन के, सुरक्षा के जैसे पुलिस है, मिलिट्री, इन सब से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष लाभकारी है। डॉक्टरों के लिए जबरदस्त, वकीलों आदि के लिए जबरदस्त। मंगल का गोचर, यहाँ से जबरदस्त आय, जबरदस्त इनकम होती हुई आपकी दिख रही है। अन्यथा जो इन प्रोफेशन से नहीं जुड़े हुए हैं तो उनके इनकम में कुछ कमी, कुछ ऑब्स्टिकल्स आती हुई दिख रही हैं, कुछ समस्याएं आती हुई दिख रही। वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए उसको करिए। अब धनागमन और फिर आता है नंबर संचयन। रुकेगा कि नहीं रुकेगा, धन इकट्ठा होगा कि नहीं होगा, निस्संदेह इकट्ठा। धन जो भी आएगा वो इकट्ठा होने की स्थिति में रहेगा, लेकिन क्योंकि मंगल बैठ करके यहाँ पर द्वादश स्थान को देखे तो कुछ खर्चे किस पे, मेडिकल्स पे खर्चे, कोर्ट कचहरी में खर्चे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद के खर्चे। तो लड़ाई झगड़े से आपको अपने आप को बचाना हो, क्योंकि छठे स्थान पर मंगल जब आता है वाद विवाद में फंसाता है, लड़ाई झगड़े में आपके क्रोध के कारण, क्योंकि नीचाभिलाषी है तो समस्याएं पैदा कर सकता है, कोर्ट कचहरी में आपको फंसा सकता है। तो अपने आदतों पर नियंत्रण रखें, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, तुरंत रिएक्ट न करें, क्योंकि रिएक्ट तो कुछ समय का समय होता है लेकिन बाद में उसका प्रभाव हमें बहुत समय तक भोगना पड़ता है। तो अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। खासकर अगर कुंडली में आपके मंगल लग्न को प्रभावित कर रहा है मूल कुंडली में, तो ये समस्याजनक हो सकता है। मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर 8वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो एग्रेशन को बढ़ाएगी, क्रोध को बढ़ाएगी, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति निरंतर पैदा करती रहेगी। तो इससे बचिए, ये आपके केवल आर्थिक नुकसान कराने आए हुए हैं। तो अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से, लीगल प्रोफेशन से या सुरक्षा आदि से नहीं जुड़े हुए हैं तो समस्या पैदा कर सकते हैं। अब आते हैं आपके शिक्षा संतान। शिक्षा संतान पे गुरुदेव विराजमान है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये संतान का विस्तार कर रहे हैं, स्किल का विस्तार कर रहे हैं, योग्यता का विस्तार कर रहे हैं, प्रेम जीवन का भी विस्तार करते हुए दिख रहे हैं। प्रेम जीवन भी अच्छा करेंगे यहाँ पर बैठ करके। और अब मार्गी हैं तो शुभ परिणाम देने के लिए यहाँ पर बिल्कुल आश्वस्त करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ से आपको लाभ, संतान का लाभ हो सकता है। जो लोग जो मकर राशि के जातक संतान की प्राप्ति की इच्छा और उनकी कुंडली में भी ऐसे योग हैं तो भी इस समय देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में आपको लाभ कराने की स्थिति, संतान का लाभ आपको दे सकते हैं। संतान पक्ष से अच्छे समाचार आ सकते हैं, उनके करियर में भी अच्छे परिणाम यहाँ से प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। और भाग्य का भी सपोर्ट यहाँ से मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर 5वीं पड़ेगी और यहाँ से धनागमन को भी देख रहे हैं, धनागमन में भी लाभ होगा। और कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व को भी संवारने का प्रयास करेंगे। तो जो मंगल की दृष्टि के कारण यहाँ पर कुछ समस्याएं आती हुई दिख रही थी, तो मंगल गुरु की दृष्टि जाकर के उसको न्यूट्रलाइज करेगी, उसको मैनेज करने का प्रयास करेगी। अपनी समझ से, अपनी समझदारी से चीज़ों पर आप नियंत्रण पालेंगे। शिक्षा संतान से अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। व्यापार व्यवसाय भी स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि लाभ भाव एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है देवगुरु बृहस्पति की, तो लाभ वहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अच्छा लाभ यहाँ से प्राप्त होता है। पराक्रम पुरुषार्थ जबरदस्त आपका रहेगा, अपने पराक्रम से बहुत जबरदस्त, अपने पराक्रम और भाग्य का गजब का संयोग बना हुआ है मकर राशि के जातकों के लिए। पराक्रम स्थान पर 5 ग्रह सीधे भाग्य को देखेंगे और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, मंगल की 4थी दृष्टि, तो कुल मिलाकर 8 ग्रह आपके भाग्य भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो भाग्य भाव को जब इतने ग्रह एक्टिवेट करेंगे तो कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, क्योंकि कहा गया ज्यादा जोगी मठ उजाड़। जहाँ जिस मठ में ज्यादा जोगी हो जाते हैं मठ उजड़ जाता है, समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो कहाँ से समस्याएं आ सकती हैं? पिता से समस्या, पिता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या आ सकती है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके ट्रैवल्स बढ़ेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस के और शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल्स आपके बढ़ने वाले हैं। कोशिश करें कि इन ट्रैवल्स के दौरान कोई धार्मिक स्थान की यात्रा भी उसमें जरूर शामिल किए रहें, ताकि उसके नेगेटिव इफेक्ट से आप बच जाएं। लाभकारी समय है, लेकिन कुछ परेशानियों के साथ आता हुआ दिख रहा है। तो भाग्य भाव से लाभ तो होगा, धर्म से लाभ, भाग्य से लाभ, पिता से लाभ, लेकिन इन सबसे समस्याएं भी आ सकती हैं। वो भी पिता के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं ज्यादा आ सकती हैं। धर्म की किसी छलावे, किसी पाखंड में पड़ेंगे तो भी समस्या आपको आ सकती है। प्योरिटी में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे तो आप निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। आपकी आध्यात्मिक प्रगति तो होगी ही, साथ ही साथ भौतिक प्रगति भी आपकी होती रहेगी। करियर, मैंने बताया करियर के भाव के स्वामी आपके पराक्रम स्थान पर बैठे, उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति में है। करियर उन्नत होता हुआ दिख रहा है। भाग्य और कर्म का जबरदस्त सहयोग यहाँ पर, भाग्य कर्म और पराक्रम, इन सब का गजब का संयोग है। और इससे एकदम दावा किया जा सकता है
कि आपका ये महीना बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। बहुत ही अच्छे परिणाम आपको आते हुए दिख रहे हैं, न केवल धन संबंधी बल्कि आपके व्यक्तित्व में निखार संबंधी समस्याएं कि सुखद समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिखेंगे। लेकिन अपने चरित्र पर, अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। क्यों होगी? क्योंकि शुक्र और राहु साथ साथ विराजमान है यहाँ पर। उच्च के शुक्र के साथ राहु, यद्यप डिग्री वाइज काफी अंतर है, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत आवश्यक है। महीने के अंत में एक श्रापित योग भी आपके यहाँ बनेगा, लेकिन वहां पर चूंकि राहु और शनि का डिग्री कुछ सामने कुछ दिनों के लिए होगी, तो वो थोड़ा समस्या पैदा करेगी। इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। निरंतर अलर्ट मोड में रहना है। चरित्र पर, अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पराक्रम आपका ड्राइव बढ़ने वाला है। रिस्क टेकिंग क्षमता आपकी जबरदस्त बढ़ जाएगी। रिस्क लेने का बहाव बहुत पैदा होगा, तो रिस्क तो लीजिए, अच्छा है, लेकिन आंख मूंद करके नहीं, सारी जानकारी इकट्ठा करके रिस्क लेंगे तो लाभकारी होगा। आंख मूंद करके लेंगे, चलेगा, राहु भी साथ में है, तो इस किसी की बातों में आने से आपको समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कासस होने की आवश्यकता है इस महीने। बाकी समय बढ़िया अच्छा रहेगा और विशेष तरह के लाभ आपके होते हुए दिख रहे हैं। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा बनता हुआ आपका दिख रहा है। प्रेम प्यार आपस में बना रहेगा। आपके व्यापारिक टर्म्स हैं, खासकर अगर आपने व्यापारिक साझेदारी का व्यापार कर रखा तो वहाँ से भी लाभ होते हुए दिख रहे। व्यापार में विशेष लाभ की स्थिति पैदा कर रही है और करियर की मैंने बात की है वो अच्छा ही है। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन सावधानियां अपेक्षित है। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर सबसे पहले तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी, क्योंकि छठे स्थान पे मंगल है। हनुमान जी की आराधना बहुत आवश्यक है वर्तमान में, और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य आप करिए। सुंदरकांड हो सके तो और अच्छा। हनुमान जी के शरण में, हनुमान जी के मंदिर में निरंतर जाने का प्रयास करते रहिए। पैर में चोट चपेट लगने की संभावना है, उसका भी आपको ख्याल रखना है। शुरू में बताया कि हार्श ड्राइविंग से आपको बचना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। सूर्य भगवान की आराधना बहुत अनिवार्य इस समय होती हुई दिख रही है आपके लिए, और यद्यपि तो हमारा नित्य का कर्म होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको बनाइए। सूर्य भगवान को अर्घ देना, सूर्योदय पहले बिस्तर छोड़ देना, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है, गायत्री मंत्र का जप, जो भी आप से संभव हो सके वो आप निरंतर करते रहें। ये आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। श्री सूक्त का पाठ अपनी उपासना में यदि जोड़ते रहें तो आपके लिए लाभ की स्थिति, करियर में उन्नति और भी बढ़ जाएगी। वीडियो को भी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा। अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।